ना ना अच्छा ठीक है, उससे बढ़िया प्रॉब्लम कर लेंगे ना क्लास में। अभी एक ग्राफ बनाना है, उसमें वो सारी चीजें काम आ जाएंगी जो उस क्वेश्चन में काम आ रही है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है वो बेनिफिशियल रहेगा, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, मोनोटोनिसिटी में हम लोग ने ये वाला ग्राफ बनाया क्या? ड्रॉ y is equal to 1 plus 1 by x raised to power x, बनाया है क्या ये ग्राफ? नो सर। नहीं फिर मुझे एक चीज बताओ, ये ग्राफ बनाने के लिए या कोई भी ग्राफ बनाने के लिए अगर बेस वेरिएबल रहता है तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो बेस को पॉजिटिव नहीं रखना होता है, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए बेस को हमेशा पॉजिटिव रखना होता है, बराबर ना। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है ना बच्चों। बेस पॉजिटिव। अब इसको, इस पूरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सीखने के लिए ये जरूरी है कि राइट फ्रॉम बिगिनिंग जो है हम लोग सारी चीजों को सीखें। सबसे पहले इसका डोमेन है बच्चों। डोमेन क्या हो गया इसका बताओ। थोड़ा लंबा जाएगा बच्चों ये प्रॉब्लम, ये अकेला प्रॉब्लम है जो बहुत लंबा जाएगा और थोड़ा सीखने के लिए इंपॉर्टेंट भी है। डोमेन इसका क्या हो गया, 1 प्लस माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। -1 पे क्लोज आएगा क्या? हाँ नहीं सर, 0 नहीं होना चाहिए ना, नहीं ना, ओपन ही होएगा। यूनियन यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। हाँ सर। ये डोमेन आ गया बच्चों, इसका ध्यान रखना क्वेश्चन में। दिस इज योर डोमेन। सर बट डोमेन में बेस पे क्यों ऐसा कोई ये लगेगा रिस्ट्रिक्शन? तो सोच, इसमें डिस्क्रीट वैल्यू आ जाएगी ना बेटा। इवन नंबर रेज टू सॉरी नेगेटिव नंबर रेज टू पावर 1 बाय इवन, कुछ गड़बड़ कर देगा ना। हाँ सर, यस सर। हाँ, और वो बहुत ज्यादा गड़बड़ करेगा, बहुत नियर पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे गड़बड़ होगी, इसलिए इसको पहले से ही संभल के चलना चाहिए, राइट। ये दिमाग में रखो, एक चीज तो ये दिमाग में रखना है। दूसरा बच्चों, अब देखना है इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है। मोनोटोनिसिटी भी चेक करनी है, कहाँ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, कहाँ आराम से देखनी पड़ेगी इसकी, हर एक चीज आराम से देखनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले ये ध्यान दो कि ये जो डोमेन निकला है एक्सटेंडिंग टू -इन्फिनिटी और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, इसका क्या रिजल्ट आएगा बताओ चलो। 1 आएगा सर दोनों केस में। हम लोगों ने किया है पहले, तुम लोग भूल रहे हो। ई से करना पड़ेगा। ई आएगा। हाँ ई करेक्ट। सॉरी ई आएगा। एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी और एक्सटेंडिंग टू -इन्फिनिटी पे इसका रिजल्ट आता है, देखा हुआ है ना हम लोगों ने। तो लिख दो उसको, पहले लिख दो ऐसे, मतलब जो जो चीजें याद आती जाए ना उसको लिख दो। पॉइंट नंबर 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू +- इन्फिनिटी पे y is tending towards e। किया है ना बच्चों ये तो आप लोगों ने पहले। हाँ सर। यस सर, जब ग्राफ बनाएंगे तो इस Yes, चीज का sir. ध्यान रखेंगे। अच्छा दूसरा पॉइंट, अब डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन में, ये बेकार हो गया, इसको पढ़ को इधर। हाँ, अच्छा इसको मैं लिखूंगा y is equal to e raised to power x ln 1 plus 1 by x, बराबर ना। यस सर। तो dy by dx आएगा, y डैश आएगा e raised to power x into ln x into ln 1 plus 1 by x, और अंदर कौन बचेगा, अब उसको रखते हैं x एज इट इज। ln 1 plus 1 by x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus 1 by x, बराबर है। यस सर, और फिर 1 plus 1 by x का डेरिवेटिव -1 by x स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक चलेगा हम लोग। फिर नेक्स्ट वाला हो गया प्लस ln 1 plus 1 by x एज इट इज।
और x का डेरिवेटिव 1 ब्रैकेट क्लोज। बच्चों इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख देना चाहिए। दिस इज इक्वल टू, ये तो वापस वही बन गया ना 1 + 1/x रेज़ टू पावर x ही बन गया ना, Yes, sir. ये वाला पार्ट। देखो ये क्वेश्चन दौड़ के भाग दौड़ करके सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, मतलब मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। और ये समझ में नहीं आया तो जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस बुकलेट में या इधर उधर आईआईटी में आए हुए हैं ना, वो स्टार्ट ही नहीं हो पाएंगे ठीक से। इसलिए इस आराम से जमा के करने का इसको सॉल्व। 1 + 1/x रेज़ टू पावर x तो सेम रहेगा। अंदर कौन बच रहा है ध्यान दो, अंदर बच रहा है देखो एक x तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और एक x और कैंसिल होएगा बच्चों, ये भी एलसीएम डिनोमिनेटर वाले में आ जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना। Yes. Yes. यहाँ से क्या बचेगा बता सकते हो? Minus -1 1 upon upon 1 by x plus 1 ये plus बचेगा ना, प्लस Yes, sir. ln 1 + 1/x ये बचेगा। अब बच्चों हम लोगों को पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नहीं। ये तो पक्का है पॉजिटिव है गाइस, ये तो पक्का पता है कि ये पॉजिटिव है, लेकिन इसके बारे में पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। gx पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा इसके बारे में पता नहीं है ना। और पता है gx का पॉजिटिव नेगेटिव देखना भी वैसा छोटा वाला काम नहीं है जो लास्ट एग्जांपल था। याद करो gx पॉजिटिव नेगेटिव किस इंटरवल में देखना है, इस इंटरवल 0 से नहीं 0 से इंफिनिटी और -∞ to -1 दोनों में देखना है ना। याद करो लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन कौन सा था बच्चों, अगर किसी ने ट्राई किया होगा तो x greater than 0 के लिए ही था, x greater than 0 के लिए ही था। मतलब अपन एक अच्छे प्रॉब्लम में आ गए हैं, अच्छे प्रॉब्लम में आ गए हैं जो पिछली बार का डबल है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो जो g of x को अलग से लिख लेते हैं, g of x is equal to ln 1 + 1/x minus 1 upon 1 + x। अच्छा उसका डेरिवेटिव तो तुम लोग निकाल सकते हो ना आराम से। देखो मेरे पास में निकला हुआ है, लिखा हुआ है कैलकुलेट करके, तो मैं देख के लिख दूं तुम्हें चलेगा क्या? एक मिनट रुको। यस सर। रुको बच्चों मैं देख लूं मेरे पास भी लिखा हुआ है कि नहीं। कैलकुलेट ही कर लो। अरे यार कैलकुलेट करने में तो 2 मिनट लगेगा, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो कहीं को जबरदस्ती माथा पच्ची करेगी। हाँ बच्चों इसका डेरिवेटिव आ रहा है, हाँ मिला। इसका डेरिवेटिव आ रहा है बच्चों -1 upon x into x + 1 whole square g dash x -1 upon x into 1 + x whole square। या अच्छा इसका डेरिवेटिव का साइन किसकी वजह से चेंज होगा? एक मिनट वेरीफाई कर लेना दो। हाँ ये आ रहा है। अच्छा इसका X की डेरिवेटिव वजह का साइन किसकी वजह से चेंज होगा? x की वजह से चेंज होगा ना। यस सर। तो अपन पहला केस लेते हैं, केस 1। केस 1 कौन सा है बच्चों? जब x greater than 0। जब x greater than 0 होगा तो g dash x क्या होगा बच्चों? Negative. g dash x नेगेटिव होगा ना। Yes. g dash x नेगेटिव होगा, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया ना gx। Yes. implies gx डिक्रीजिंग। अब बच्चों gx डिक्रीजिंग है और अपन डिस्कस क्या कर रहे हैं? 0 से इंफिनिटी वाला ग्राफ, 0 से इंफिनिटी वाला ग्राफ। बच्चों इस फंक्शन को ध्यान से देखो, g of 0 कुछ गड़बड़ है, लेकिन बच्चों g of infinity बहुत मस्त आ रहा है ना। देखो यस बताओ g of infinity क्या आ रहा है यहाँ? 0 gx is decreasing and g of infinity approaching towards कितना है बच्चों? 0। तो बताओ ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा बच्चों? फर्स्ट। किसका ग्राफ? gx का ये। ग्राफ। gx का gx का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। आई रिपीट इट वंस अगेन, कुछ इस तरह का। g of infinity 0 आ रहा है और फंक्शन है, एक मिनट रुको ना, डिक्रीजिंग। g of infinity 0 आ रहा है और gx है डिक्रीजिंग। इसका मतलब ये ग्राफ बनेगा gx का कुछ इस तरह का बनेगा ग्राफ, यानी gx Yes. पॉजिटिव आएगा, gx greater than 0 आएगा। बच्चों क्या बोलते हो? Yes, gx sir. greater than 0 आने का मतलब क्या हुआ? This implies gx greater than 0। और gx greater than 0 होने का मतलब क्या हुआ बच्चों? f dash x greater than 0। बराबर है? यस। इसका मतलब fx इंक्रीजिंग हुआ कि डिक्रीजिंग हुआ? इंक्रीजिंग। fx इंक्रीजिंग हुआ।
जीरो से इंफिनिटी में एफ एक्स इंक्रीजिंग है, ये पता है। लेकिन बच्चों मुझे एक चीज बताओ, जीरो पे ये क्या बन रहा है? देखो जीरो भी बाउंड्री पॉइंट्स पे है ना, जीरो पे क्या बन रहा है बताओ, ये जीरो पे क्या बन रहा है? आराम से बताओ, हम लोग को जल्दबाजी है ही नहीं, आराम से बताओ। इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है ना, इंफिनिटी रेज़ टू पावर जीरो बन रहा है ना। Yes. ये कौन, कोई वेटिंग रूम में देख लो अपने बैच के हैं जो बच्चे, इंफिनिटी रेज़ टू पावर जीरो, राइट? नाउ f ऑफ अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो इंफिनिटी आ रहा है, बट f ऑफ अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, जो जीरो प्लस जो आ रहा है ना बच्चों, वो इंफिनिटी रेज़ टू पावर जीरो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। सर अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी ई नहीं होगा? अरे सॉरी, मैंने गलत लिखा है, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे लिख भी चुके हैं हम लोग, है ना? लेकिन बच्चों f ऑफ टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस क्या रहा है? अरे बाबा जीरो से इंफिनिटी का ग्राफ ही डिस्कस कर रहे हैं ना अभी, बाकी बच्चों का ग्राफ सेम स्टाइल में अपन लोग बात कर लेंगे। तो बच्चों बताओ f ऑफ जीरो प्लस कैसे निकालोगे? ऐसे ही निकालोगे? सर सेम मेथड ई वाला। 1 आ रहा है, नहीं, हाँ आ जाएगा। अरे one- ई आ रहा है, ई आ रहा है। नहीं नहीं, वन आ रहा है, एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस के लिए 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर एक्स। बच्चों ये क्वेश्चंस किए हुए हैं, लॉग लेके एल ऑफ Yes, sir. रूल लगा के सॉल्व करते थे। यस सर, तो ना ई रेज़ कर Special लोगे form. नहीं कर लोगे? कर लेंगे। मैं इसका आंसर लिख दूं, 1 आ रहा है। हाँ, पहले log लोगे, फिर x ln 1 प्लस 1 बाई एक्स आ जाएगा, फिर तो डिफरेंशिएट करेंगे ना। x में ले जाओगे और फिर डिफरेंशिएट कर दोगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं ना हम लोगों ने, यस सर, राइट? तो बच्चों इसका फाइनल आंसर जो है ना, थोड़ा तुम्हें ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसका आंसर आ रहा है 1। सर वो ई रेज़ टू एल फॉर्म में भी कर सकते हैं ना? हाँ बच्चा, अरे यार ई रेज़ टू एल फॉर्म में तो तभी करते हैं ना जब इनडिटरमिनेट फॉर्म 1 टू द पावर इंफिनिटी होती है। हाँ यस सर। इसमें ln लेके डिफरेंशिएट करना। हाँ, इसमें तो ln लेके डिफरेंशिएट मैंने बताया है, इंफिनिटी रेज़ टू पावर जीरो और जीरो रेज़ टू पावर जीरो। जीरो इस्ट इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें तो लॉग लेके और एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं ना स्मार्टली। Yes. क्वेश्चन भी किए हैं बहुत सारे यार। इजी हो वैसे डिफरेंशिएट। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, जीरो टू इंफिनिटी में सारे कैरेक्टर फंक्शन के पता लग चुके हैं, बताओ क्या क्या पता लगे? ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, से यस और नो? यस यस, कहां से पता लगा? ये रहा, जीरो पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है बच्चों, तो यानी 1 से स्टार्ट होगा ग्राफ, राइट? कंटिन्यूअस है, 1 के बाद कंटिन्यूअस है बच्चों, जीरो के बाद कंटिन्यूअस है, मतलब जीरो से इंफिनिटी में कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। ओके, यानी जीरो पे वैल्यू 1 आएगी, इंफिनिटी पे वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों इस ग्राफ की? ई आ रही है। तो बताओ ग्राफ बन गया कि नहीं बन गया? जीरो से Yes, इंफिनिटी वाला बन ग्राफ गया। तैयार हो गया कि नहीं हो गया? Yes. यस सर, ऐसा ऐसा कुछ बनेगा, अभी बना नहीं रहा हूं मैं, इसको इरेज कर दूंगा तुरंत। ऐसा कुछ 1 से स्टार्ट होगा, ऐसे कुछ चला जाएगा ई तक, ऐसे। ये हाइट 1 है, 1 से ई तक ऐसे जाएगा बच्चों, राइट? अभी मैं बना दे Yes, रहा हूँ, sir. बड़ा पूरा ग्राफ मैं इधर बनाऊंगा, राइट? लेकिन ये वाला ग्राफ कुछ बनेगा, मानते हो ना इस चीज को? हाँ अब बच्चों अब क्या बच गया बताओ? एक पार्ट और बच गया अभी, इस क्वेश्चन का एक पार्ट और बच गया अभी। कौन सा पार्ट बचा बताओ? माइनस Now- इंफिनिटी से -1। हाँ, इसको हटाते हैं। Now C for now look in minus infinity to -1। बच्चों माइनस इंफिनिटी टू -1 में g डैश x कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, मतलब gx कैसा हुआ बच्चों? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। और g ऑफ इंफिनिटी क्या है बच्चों? g ऑफ माइनस इंफिनिटी, सॉरी, 0। सेम अरे है ना, g ऑफ माइनस इंफिनिटी, ये यहाँ लग दो ना। 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी तो 0 ही होगा ना, ln1 Yes. 0 और ये भी 0 ही हो गया ना। Yes. यस सर, मतलब बच्चों बताओ, gx इंक्रीजिंग फंक्शन है और माइनस इंफिनिटी से -1, ये रफ है, फिर ये रफ आ गया, ये माइनस इंफिनिटी हो सेकंड गया, क्वाड्रेंट। माइनस इंफिनिटी से -1 में ग्राफ बन रहा है, राइट? gx का ग्राफ। और gx कैसा फंक्शन है बच्चों? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन, है। इंक्रीजिंग फंक्शन है। और g ऑफ इंफिनिटी 0 है, मतलब 0 है और इंक्रीजिंग है। 0 के इंक्रीजिंग बच्चों इस क्वाड्रेंट में ही बन सकता है क्या ग्राफ? Yes. यस सर, यानी ये क्या बता रहा है बताओ?
ये बता रहा है व्हाट इज दिस इंप्लाइंग gx पॉजिटिव होएगा, से यस और नो? Yes, sir. gx पॉजिटिव का मतलब कौन पॉजिटिव बच्चों? f dash x F पॉजिटिव, dash x. f dash x पॉजिटिव increasing. का मतलब fx इंक्रीजिंग हो गया बच्चों वापस, Yes. बराबर। अब fx इंक्रीजिंग हो गया, हम लोग को पता लग गया। इस इंटरवल को ध्यान से देखो बच्चों, fx इंफिनिटी हो गया, fx जो है इंक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल में, ये पता लग चुका है। ग्राफ बनाना है माइनस इंफिनिटी से -1 तक। माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू कितनी है बच्चों इसकी? e है। 0. अबे ये रही लिखी हुई देख, अच्छा सॉरी, एक्सटेंडिंग टू f का माइनस 0. इंफिनिटी पे हाँ y सर. e है। फंक्शन कैसा है वापस बोल, ये फंक्शन कैसा है वापस बोल? इंक्रीजिंग है। Increasing. और इंफिनिटी पे वैल्यू कितनी है वापस बोल? e है, E. राइट। तो कैसा ग्राफ दिमाग में आता है बच्चों, सोचो किस तरह का ग्राफ आप लोग के दिमाग में आता है? -1 पे दिक्कत है ना बच्चों, अगर मैं -1 डाल दूं इधर तो ये कितना बनेगा? 1 ध्यान से देखना, सब आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है हम लोग को, है ना? बेटा एक मिनट प्लीज, आप अपना क्वेश्चन ध्यान रखो फिर वापस पूछो। बताओ यहाँ पे -1 से कम वैल्यू डलेगी कि ज्यादा वैल्यू डलेगी? कम डलेगी। 1/-1 से कम मानो -0.999 ऐसा कुछ डाल ले। तो बच्चों ये कितना बन जाएगा? -1 प्लस नेगेटिव -1 माइनस सर -1 माइनस तो बन ही नहीं सकता ना, ये -1 प्लस ही बने। हाँ -1 माइनस बनेगा, सॉरी ये -1 माइनस बना, इसका मतलब बच्चों ये 0 प्लस बना ना? Yes, sir. 0 प्लस के ऊपर पावर -1 कितना बन जाएगा बच्चों? 0 माइनस इंफिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव Infinity ना? हाँ इंफिनिटी बनेगा ना? हाँ. तो आप ये वाला एक बार रिपीट कर सकते हो? अच्छा मेरी बात सुनो, -1 से कम ये इंटरवल कौन सा? अपन इस इंटरवल में इसका ग्राफ बना, बराबर? यस सर। इस इंटरवल में तुम्हें क्या पता लग चुका है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है? इधर देखो। हाँ हाँ। पहली बात। दूसरी बात, इस इंटरवल में इंफिनिटी पे आंसर कितना आ रहा है? इंफिनिटी पे आंसर कितना आ रहा है? ई आ रहा है। दूसरी बात पता लग चुकी है। अब कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज करते हुए इंफिनिटी पे पहुंचा नहीं, इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज करते हुए माइनस इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू ई है, माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू ई है, मतलब ई आ गया, इसका फ्लोर आ गया ना बेटा? फ्लोर नहीं आ गया, इसका बेस आ गया ना? यस सर। अगर अगर ई से कोई फंक्शन इंक्रीज करना शुरू करे तो उसका बेस ई हो गया ना बेटा? हाँ सर। माइनस इंफिनिटी इधर ही कहीं तो होगा इधर, और वहां पे इसकी वैल्यू ई है, और उसके बाद इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करते हुए किधर तक जाएगा वो तलाश करना है। तो तलाश कहां तक करना है ये बताओ चलो मुझे। -1 तक। -1 तक करना है, तो -1 से जस्ट पहले क्या हो रहा है ये पता कर ले तो काम चल जाएगा ना अपना। हाँ। तो -1 से जस्ट कम यहाँ डालते हैं, तो ये पूरा पार्ट जो है ना, ये पार्ट जो है 0+ बन जाता है, 0+। सो आपने -1 से पहले मतलब माइनस पॉइंट कुछ डाला पर -1 से पहले का मतलब -1.001, मैं बाय मिस्टेक बोला है। मैं वही पूछ रही थी। हाँ वो गलती था, मैंने गलत बोला, -1.0001 ऐसा कुछ डाला, तो ये -0.99 आ जाएगा 1/x, यानी ये 0+ बनेगा ना बेटा? यस सर। 0+ पे पावर -1 तो इंफिनिटी बनेगा ना? हाँ ओके, अभी समझा सर। यानी ग्राफ कैसा एक्सपेक्ट कर रही हो तुम? ऐसा कुछ ग्राफ एक्सपेक्ट कर रही हो ना इसका, ऐसा कुछ ग्राफ एक्सपेक्ट कर रही हो। मान लो ये ई है, ये ई है, यहाँ से स्टार्ट होके और ये -1 है, ये -1 है, ऐसा कुछ ग्राफ एक्सपेक्ट कर रही हो ना? हाँ सर। ये ओरिजिन हो गया, ये ई हो गया, ऐसा ही कुछ ग्राफ बनेगा ना? क्या बोल रही हो? यस सर। हाँ सर। तो बच्चों पूरा ग्राफ क्या बन गया? अब यहाँ पे पूरा ग्राफ बना देते हैं एक बार। सब बच्चे ध्यान से इसको देखो, मुझे लगता है कि इसको फोटो लेने की जगह अगर तुम एक बार तुम लिख दोगे ना बच्चों, टाइम जाएगा इसमें, कोई डाउट नहीं है। आई रियली एक्सपेक्ट कि 5 से 7 मिनट जाएगा, लेकिन इसको तो अगर तुम लिख दोगे ना अभी बोर्ड से, तभी देखो, जब लगे कि यार पता नहीं समझ में नहीं आया तो बोर्ड देख लो, अदरवाइज इसको लिखो बैठ करके। टाइम जाएगा लेकिन इसको लिखने से फायदा क्या होगा? कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस तरह का ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरह के बहुत सारे ग्राफ्स हैं बच्चों आगे। ये ग्राफ इस तरह का बन गया, देखो -1 से पहले ये -1 और इस हाइट को ले लो ई, ये ओरिजिन है और ये ई है बच्चों,
पहले वाला ग्राफ बना, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ई तक गया। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये वाला ग्राफ है बच्चों, ये वाला है ना। और दूसरा वाला ग्राफ इधर से स्टार्ट होकर इधर गया, ये माइनस। बच्चों इसका रेंज क्या हो गया फंक्शन का, तुम्हें पता लग गया ना। इसका रेंज हो गया 1 to e, जिसमें 1 शामिल नहीं है, e भी शामिल नहीं है, यूनियन e टू इंफिनिटी। बच्चों आराम से इसको समझो, राइट, लिखो, और कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे हाईलाइट करो उसको मेरे सामने, या फिर खुद से कोशिश करो रिकॉर्डिंग में देख करके समझो। जो करना है करो, लेकिन इस बार एक बार इस ग्राफ को खुद से बना करके देखो बच्चों। सर हाँ बोलो। सर वो मुझे उधर तक समझ गया, पर वो आपने वो इंफॉर्मेशन ग्राफ में कैसे डाला, वो सेकंड वाले पार्ट में माइनस इंफिनिटी से -1, वो एक बार बता सकते हो? माइनस इंफिनिटी से, अरे यार वो उसने पूछा था, उसको पूरा तो एक्सप्लेन किया। कुछ भी यार तू यार। नहीं सर, वो नहीं सर, वो समझ गया मुझे कि नहीं सर, वो कुछ नहीं सर, वो इंफिनिटी आ गया 0 1, आपने -1 डाला था, 0 टू पावर -1 इंफिनिटी आया था सर, उधर तक हो गया। फिर आपने वो ग्राफ में कैसे डाला, बस वो सर प्रॉब्लम है। वो बता x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे ग्राफ किधर जा रहा है, e पे जा रहा है, से यस और नो? हाँ सर, यस सर। फिर ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, हाँ, और -1 से जस्ट पहले ग्राफ कहाँ चला गया, इंफिनिटी चला गया, ये देख इंफिनिटी चलो, ओके सर, ये ग्राफ बन जाएगा। समझ गया। गॉट इट? चल हाँ सर। सर अभी आप कॉपी करने के लिए टाइम दे रहे हैं? हाँ मैं कॉपी करने के लिए टाइम दे रहा हूँ, इंटेंशनली टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इसकी जरूरत है हम लोग को। बच्चों हर एक स्टेप को ठीक से देख करके लिखोगे। ये अगर तुम्हें यही समझ में आ गया ना, होमवर्क के लिए नहीं बचा, तो तुम मान के चलो तुम्हारा मोनोटोनिसिटी का सबसे बढ़िया प्रॉब्लम तुम्हें क्लास में समझ में आ गया। फिर ग्राफ में दिक्कतें आएंगी नहीं हम लोग को, लेकिन इसकी निटिग्रिटी सारी पहचान के चलो सभी। तुम याद करो बच्चों, कल वाला क्वेश्चन जो था उसका तो बाउंसर क्वेश्चन ये है। अरे बाबा दो जगह चेक करना है ना इसको तो पॉजिटिव एक्स के लिए भी करना है और नेगेटिव एक्स के लिए भी करना है। ऐसा ही कुछ तो क्वेश्चन था कल। यस सर। अब बच्चों इसके तुरंत बाद हम लोग जो ना नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग वाला पार्ट हम लोग मोनोटोनिसिटी में, सॉरी मैक्सिमम मिनिमम में करेंगे। हम लोग मैक्सिमम मिनिमम तुरंत स्टार्ट कर देंगे। आप लोग को मोनोटोनिसिटी का वो लेवल 1 2 3 बन गया कि नहीं बन गया? आज तक का प्रॉमिस था ना तुम्हारा? यस सर, हो गया सर। बहुत इजी। हाँ वो इजी था, इजी है यार, पढ़ो तो सब इजी है। अभी मैक्सिमम मिनिमम दूंगा, वो भी बहुत जल्दी बन जाएगा तुम लोग को। बच्चों आज लास्ट में जो है ना हम लोग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक करने वाले हैं। हम लोग जो ना मतलब एक कहते हैं ना रूटीन स्टडीज से अलग हट करके जिन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पूरी कैलकुलस में पड़ती है ना, उसको अभी हमारे पास टाइम है ना, हाँ उसकी डेफिनेशंस वगैरह लेंगे और उस पर एक बहुत अच्छा वाला प्रॉब्लम मैं तुम लोग को दूंगा। तो तुम लोग उसका आंसर एक बार निकाल के दोगे तो मजा आएगा। सब लोग को वो प्रॉब्लम करने में बहुत खतरनाक मजा आएगा।
आंसर सब लोग के इधर उधर थोड़े होंगे, और वो प्रॉब्लम बच्चों कम से कम 10 से 12 प्रॉब्लम्स का मिक्सचर एक ही प्रॉब्लम होगा। लेकिन पहले सीखेंगे, थोड़ा सा आधा घंटा सीखेंगे, 15 मिनट तुम्हें लगेगा वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इसके बाद वही स्टार्ट करेंगे एक बार। किसी का माइक बीच में ऑन रहता है, प्लीज थोड़ा ऑफ करो ना। सर हाँ बोलो ना। सर आपने वो जो 0 से इन्फिनिटी के लिए वो ग्राफ बना के इरेज कर दिया था, वो एक बार प्लीज बना सकते हो क्या सर, एक ही बार? 0 से इंफिनिटी तक का वाला ग्राफ, ये तो बच्चा ये दोनों ग्राफ तो तुझे पता है ना, तो जीएक्स के ग्राफ है ये। हाँ यस अब बता, जीएक्स जो है x ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए जीएक्स पॉजिटिव है ना। हाँ जीएक्स पॉजिटिव मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया ना, यस यानी एफ एक्स इंक्रीजिंग हो गया। यस। कहां से कहां तक बता, वापस जवाब दे, कहां से कहां तक इंक्रीजिंग हुआ है एफ एक्स? इस रूट के अकॉर्डिंग 0 टू इंफिनिटी इंक्रीज हुआ ना बेटा। यस सर। 0 से इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे क्या बन रहा है बता? इंफिनिटी पे जीएक्स क्या बन रहा है? जीएक्स ई नहीं, जीएक्स 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 मतलब सॉरी ये सर 0 0 बन रहे हैं। हाँ इंफिनिटी, जीएक्स 0 बन रहा है और हाँ डिक्रीजिंग है, इसका मतलब जीएक्स पॉजिटिव हो गया। यस ये तो सर। खैर मैं बता ही चुका है। एफ एक्स इंक्रीजिंग है, एफ ऑफ हाँ इंफिनिटी क्या बन रहा है? ये है सर। ई बन रहा है। हाँ। अब तो और एफ टेंडिंग टू 0 प्लस यहाँ डाल के देख ले, ये इंडिटरमिनेट इंडिटरमिनेट फॉर्म फॉर्म। है। इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को होमवर्क में सॉल्व करके देख ले, अभी हाँ चाहे तो वो अभी हो भी जाए। सॉल्व कर दे। तो ये 1 आ गया, यानी तेरा ग्राफ 1 से स्टार्ट होके ई तक इंक्रीज करेगा, 0 से ओके इंफिनिटी। सर वो है, ये ठीक ग्राफ है है। सर। थैंक यू सर। डन। अच्छा 2 मिनट और ले लो, फिर जिसका बच जाएगा ना उसको एक काम करो, अगर किसी को लग रहा है ज्यादा टाइम लगेगा तो इसको फटाफट फटाफट पढ़ लो, जो समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लो।
बच्चों कैन आई रेज दिस? Yes, sir. Yes, sir. जो सब लोग बहुत ध्यान से आगे वाला लेक्चर पढ़ना, दिक्कत आए तो पूछ लेना, वैसे दिक्कत नहीं आती है इस लेक्चर में जनरली, लेकिन ये पूरी कैलकुलस का हार्ट है। मतलब सारे पॉइंट्स जो हम लोग बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, पॉइंट ऑफ कॉन्केविटी है, क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये सब चीजें बच्चों, है ना। इन सब चीजों को 1 by 1 20 मिनट्स to 25 मिनट्स में एक्सप्लेन करूंगा, फिर एक क्वेश्चन दूंगा और फिर इन सबको एक ही जगह में यूटिलाइज करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों क्रिटिकल पॉइंट। सर इसका हेडिंग मैक्सिमम मिनिमा दे देना अभी। नहीं बच्चों, इसको अभी मोनोटोनस से डिवाइड कर दो। ओके सर। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है बच्चों? सर जिधर Point- फंक्शन जीरो या नॉट डिफाइंड। नहीं, हाँ, पॉइंट वेयर, नहीं तुम लोगों ने, तुमने गलत बोला बेटा। पॉइंट वेयर dy by dx is equal to 0 और फर्स्ट एंड सेकंड or not defined. dy by dx 0 or not defined, but function is defined. बराबर बच्चों। कॉमन एग्जांपल लेते हैं। कॉमन एग्जांपल लिया fx is equal to x cube, x is equal to 0 is critical point। बच्चों बराबर है, dy by dx 0 बन रहा है ना x is equal to 0 पे, और फंक्शन भी 0 पे डिफाइन है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल बच्चों fx is equal to, ये एग्जांपल ज्यादातर क्वेश्चन में लेने वाला हूं, x raised to power 1 by 3, x equal to 0 पे फंक्शन डिफाइन है बच्चों, लेकिन इसका f dash x कितना आ रहा है पता है ना? इसका f dash x आ रहा है 1/1 by 3 x raised to power 2 by 3। देखो इसका dy by dx डिफाइन नहीं है, f dash x डिफाइन नहीं है ना, तब भी इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। x equal to 0 is क्रिटिकल पॉइंट। बराबर बच्चों। बस ये क्रिटिकल पॉइंट की ये डेफिनेशन है, बाकी सब जहां इधर उधर डेफिनेशन लिखा हुआ है सब फालतू डेफिनेशन का बच्चों, राइट। dy by dx 0 या नॉट डिफाइंड, उस कंडीशन में जो पॉइंट होगा उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये डेफिनेशन वाइज हम लोग को ऐसे अपने नोट्स में एकदम फिक्स कर लेना चाहिए, और आज जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें ध्यान देना चाहिए कि सर ने डेफिनेशन जो लिखाई है उसको यूटिलाइज कैसे करना। बस बच्चों इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसमें हम लोग को। पहला पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट। दूसरा तीसरा पॉइंट बच्चों हम लोग कर चुके हैं, फिर भी लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। बच्चों एक बात बताओ, f dash x changes पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब बच्चों क्या मिलता है? मतलब इस तरह का कुछ ग्राफ, इस तरह का कुछ ग्राफ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बताओ इस पॉइंट को लोकल मैक्सिमा बोलते हो कि लोकल मिनिमा? मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या बोलते हो बच्चों इसको? मिनिमा, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। f dash x का साइन बच्चों, f dash x का साइन देखते हैं इसमें। चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोकल मिनिमा, वो पॉइंट को लोकल मिनिमा बोलते हैं। बच्चों इसी में एक चीज और ध्यान दो, अगर कोई ग्राफ इस तरह से बनाऊं मैं, इस तरह से बनाऊं मैं, ये लोकल मैक्सिमा हो गया, से यस और नो? यस। ये लोकल मिनिमा हो गया, से यस और नो? हाँ यस। बच्चों ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये तो बाउंड्री पॉइंट हो गया ना। तो बाउंड्री पॉइंट पे क्या देखोगे? वन साइडेड लिमिट देखोगे ना। यस। जैसे पॉइंट ए है, तो ए के जस्ट बाद में ग्राफ ऊपर गया ना बच्चों। हाँ यस सर। तो ये वाला पॉइंट कैसा पॉइंट हो जाएगा बच्चों? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा कि मैक्सिमम हो जाएगा? लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा। बाउंड्री पॉइंट पे हमेशा वन साइडेड लिमिट देखते हैं, बराबर। इस चीज को दिमाग में Yes, रखना। ओके, क्या इसको लिखने का जरूरत है? मैक्सिमम मिनिमम में नहीं। भी लिखेंगे नहीं इसको, क्या हमारे दिमाग में? देखो बच्चों, पूरी कैलकुलस में बाउंड्री पॉइंट्स हमेशा
मेंटली डिसाइड करते हैं, ऐसे एकदम उठा के कुछ भी लिख देते नहीं है। मतलब हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्लास में सर ने क्या बताया था, वो हमेशा स्पेसिफाई करते हैं। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, बच्चों मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग तो अभी किया है, अभी चैप्टर ही अभी निपटा है। तो जहां एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा मैक्सिमा होगा, नेगेटिव होगा, सॉरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, ये तो कर लिया ना हम लोगों ने। तो सिर्फ पॉइंट लिख करके छोड़ दूं तो चलेगा क्या बच्चों? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मतलब मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना है आज वाले पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 3 बच्चों, इज इट ओके? राइट, देखो यहाँ से यहाँ तक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, ये टाइम पास है बच्चों, इसको क्या ही लिखना दोबारा। अच्छा बच्चों, फोर्थ वाला पॉइंट सब लोग जरा ध्यान दो। ऐसा जो ग्राफ बनता है बच्चों, ऐसा जो ग्राफ बनता है कॉनकेवा, बच्चों मैंने सिखाया है ये तुम लोग को क्लास में, इसका d2y/dx2 पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। अगर x का वैल्यूज जिनके लिए d2y/dx2 पॉजिटिव है तो वो कॉनकेव अप होगा। और बच्चों ये ऐसा हो तो d2y/dx2 क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा। और ये होगा कॉनकेव डाउन। बच्चों ये क्लियर है? यस सर। फोर्थ वाला पॉइंट सब लोगों को क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ओके ओके बच्चों, एक बात और बताओ, अगर LHD और RHD इक्वल ना हो लेकिन फाइनाइट हो तो किंक बनता था कि नहीं बनता था? यस सर। MPD LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, पॉइंट नंबर 5 ये किया हुआ है, इसलिए इसको ज्यादा मैं वेटेज नहीं दे रहा हूं इधर। LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव बट फाइनाइट। तो पॉइंट कैसा बनता था बच्चों? शार्प कॉर्नर बनता था। ये किया हुआ है ना हम लोग का? यस सर। ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। और बच्चों सिक्स्थ पॉइंट के लिए जगह चाहिएगी, लेकिन फिर भी इधर लिखता हूँ। किसी को पता है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? सर जहाँ पे वो टर्न होता है थोड़ा सा। सर पहले भी ये पॉजिटिव रहता है स्लोप, बाद में भी पॉजिटिव रहता है। एक सिंपल सर जिधर कॉनकेव और एक सिंपल डेफिनेशन लिख रहा हूँ जिसको हाईलाइट करेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। पॉइंट वेयर कॉन्केविटी चेंजेस। हाँ बच्चों एक बात बताओ, कॉन्केविटी चेंजेस का मतलब क्या हुआ? d2y/dx पॉजिटिव से नेगेटिव बने या नेगेटिव से पॉजिटिव बने? यस सर। यस सर। यानी d2y/dx2 का साइन चेंज होना चाहिए ना उस जगह में। हाँ। मानते हो ना? उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। अच्छा, इस सिक्स वाले पॉइंट के लिए 5 से 10 मिनट लगेगा हम लोग को, तो पहले एक बार इस बोर्ड का फोटो ले लो और सारे आराम से ये सारे पॉइंट देख लो। हाँ वेदांत बोलो, क्या पूछ लो? सर वो थर्ड पॉइंट में आपके पास MI या MD लिखा है, तो उसका क्या मतलब हुआ? मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है वो समझा मैं, लेकिन उसका अब मतलब ठीक है, काम क्या है यहाँ पे? तुम्हें जब क्वेश्चन मिलेगा ना तो ये पॉइंट भी इंक्लूड होएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स पे फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेरे ये सारे पॉइंट्स जो है ना कैलकुलस के मेन पॉइंट्स है। सिक्स्थ पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट एक्चुअली। ओके ओके। जिंशु बोलो बेटा। सर वो पॉइंट ए जो ये है क्या बोलते हैं इसको, इंटरवल का, मतलब इंटरवल जहाँ से स्टार्ट हो जाएगा वो भी लोकल मिनिमा है ना पॉइंट ए? हाँ हाँ ओके सर। अच्छा, ये फोटो जब हो जाएगा तो मुझे बता देना एक बार। वंश बोलो बेटा। सर वो जो 6 पॉइंट में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला है उसको हम वो फोर्थ के जो दो ग्राफ है उसका वो कनेक्शन पॉइंट बोल सकते हैं क्या? मतलब हाँ वही हो गया ना, ओके मोनोटोनिसिटी जिधर चेंज हो गया वही हो गया ना बेटा। ठीक है। करूंगा मैं इसको और डिस्कस कर रहा हूँ अभी, एक एग्जांपल के थ्रू करता हूँ भाई। इसका ये तो हम लोगों ने एक कहते हैं ना सोशल डेफिनेशन दे दिया, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है उसके बारे में बात करें। जिनको अपना हाथ नीचे करो ना, या कुछ पूछना है? सॉरी सर। बेटा ये फोटो हो गया क्या? तुम्हें जब क्वेश्चन Yes, की sir. जरूरत पड़ेगी तो इसका ग्रुप पे लोकेशन ध्यान रखना है इस फोटो का, इसका और इसके आगे वाले बोर्ड का, क्योंकि ये दोनों बोर्ड तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे अगला वाला। और जहां गलती होगी ना वहां पे टेंशन आएगी, बस और कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन ऐसा है, उस क्वेश्चन को तुम मिक्स कर दोगे ना तो पूरे IIT पेपर में, हर साल के पेपर में एक आधा क्वेश्चन उधर से मिल ही जाएगा। मतलब उस पॉइंट को एफिलिएट करते हुए जो 6 पॉइंट है ना बच्चों,
इन 6 पॉइंट में से एक पॉइंट तो एग्जामिनेशन एफिलिएट करता ही करता है, कोई भी ईयर का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ले लो तुम लोग। अब वो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल हमेशा डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो कैन आई इरेज दिस? यस सर। बच्चों 6 वाला पॉइंट मेरे को थोड़ा हाईलाइट करना है, पॉइंट वेयर कॉन्केविटी चेंजेस। मैं इस डेफिनेशन को एक बार फिर लिख देता हूं। डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं बच्चों? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर तुम्हें मैथमेटिकली कैलकुलेट करना हो तो क्या करोगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है बच्चों इसकी डेफिनेशन? अ पॉइंट where d2y by dx2 is equal to 0 or not defined। बच्चों not defined, d2y by dx2 is equal to 0 or not defined, right, can be point of inflection। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है तो क्या करना है? d2y by dx2 निकालो, पता करो कि वो किसी पॉइंट पे 0 बन रहा है या इंफिनिटी बन रहा है, क्या वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। कैन बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन प्रोवाइडेड d2y by dx2 changes sign around that point। बच्चों इसका ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसका मतलब ये है कि कॉन्केविटी चेंज हो रही है। बताओ d2y by dx2 का साइन चेंज होना क्या बता रहा है? कॉन्केविटी चेंज होना ही तो बता रहा है। यस सर। यस अब सिंपल से एग्जांपल से इसको सीखते हैं बच्चों, ये पूरा बोर्ड इसी में जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल पहला आ गया y is equal to x cube। बच्चों dy by dx आ गया 3x square, d2y by dx2 आ गया 6x। बच्चों ये इक्वल टू 0 हो रहा है एट x इक्वल टू 0। बताओ बच्चों d2y by dx2 का साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे? हाँ सर। हो रहा है। यानी x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। बच्चों x इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट भी है कि नहीं है? हाँ यस सर। सर है। यस सर। यस सर। यानी एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं होगा बच्चों। अरे जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 आता है उस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाए, जरूरी थोड़ी है। सर जो डेफिनेशन जो आपने दी है पॉइंट वाई d2y by dx स्क्वायर होगा ना सर? आपने स्क्वायर नहीं लिखा नहीं लिखा dy है। by dx होगा ना? अरे हाँ कि यहाँ dy नहीं by लिखा। dx होगा सर, कंफ्यूज हो गया। नहीं हाँ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेना Yes, कि sir. सेकंड सर सेकंड dy लेना? by तो dx 6x वाले में भी 3x स्क्वायर के बाजू में लिखा ना d2y by dx। डेफिनेशन में से सेकंड डेरिवेटिव ही होगा ना सर? हाँ बेटा लिख हाँ, दिया ना सर। मैंने, करेक्ट कर दिया। ओके ठीक है, थैंक यू। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया ना बच्चों। Yes. x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ ना? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. ऑलराइट। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा? लीनियर आएगा ना। लीनियर इक्वल टू 0 लिखोगे तो x का वैल्यू हमेशा मिलेगा। यस सर। हमेशा मिलेगा तो साइन भी चेंज होगा। अरे Yes. पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो जाएगा ना बच्चों। Yes, sir. सर कैन यू प्लीज रिपीट वो सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू लीनियर? अरे आप ये बाबा repeat कर सकते हो? क्यूबिक का सेकंड डेरिवेटिव लीनियर ही तो आएगा, इसमें कुछ भी Yes, ऐड sir. सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर दे तो उसमें Yes, x का कुछ तो वैल्यू आएगा ना हमेशा, यस और उस सर। वैल्यू के अराउंड d2y by dx2 का साइन चेंज होगा ही होगा ना। यस सर। यस यानी किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का एटलीस्ट एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा या एग्जैक्टली एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। यस सर करेक्ट। मैं बोल रहा हूँ होएगा। Exactly one. एक पॉइंट होगा सर। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली एक ही पॉइंट होएगा बच्चों। इधर एक छोटा सा नोट डाल देता है, ऐसे स्टार मार्क डाल देता हूँ पॉइंट। एवरी क्यूबिक पॉलिनोमियल will have exactly one
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बताओ बच्चों, करेक्ट है ना? तो लीनियर आ रहा है इसलिए ना। हाँ, लीनियर आ रहा है इसलिए। बच्चों एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ और 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ट्रू है कि फॉल्स है बताना। किसी भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 4th डिग्री पॉलिनोमियल का, या तो 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे या कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, एक नहीं होगा। नहीं सर, एक नहीं हो सकता। ट्रू सर। सोचो बच्चों, सोचो, सब लोग सर सोचो। 2 होगा ना? तो मिनिमम 0 रहेगा ना? रूट्स दोनों रियल होंगे या Roots दोनों दोनों- इमेजिनरी हाँ, होंगे? रूट हाँ मैं सर। बोल रहा हूँ किसी भी 4th डिग्री पॉलिनोमियल के या तो 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होएगा ही नहीं। ट्रू। क्योंकि एक नहीं हो तो सकता डिपेंड, है, फॉल्स वो जो सर। क्वाड्रेटिक सर है ट्रू की पर उसके इक्वल रियल श्योरली नहीं बोल सकते। हाँ, श्योरली कैसे बोल सकते हैं? अरे फॉर सेकंड 4th डिग्री पॉलिनोमियल, 4th डिग्री नेचर ऑफ रूट्स पे पॉलिनोमियल, डिपेंड। पॉलिनोमियल। अब जरा सोचो इसमें बच्चों, इसका f डबल डैश x क्या आएगा? क्वाड्रेटिक आएगा ना? क्वाड्रेटिक आएगा। हाँ 2 1 या 0 प्लस bx प्लस c ये आएगा ना? यस sir. सर। इसका पहला केस बना डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो बच्चों इसके फैक्टर्स हाँ। क्या बन गए? a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा बन गए ना? यस सर। Yes, यस sir. सर। बताओ, ये अल्फा और बीटा मैंने यहाँ लिख दिया, ये अल्फा और ये बीटा, ये किसकी नंबर लाइन है? f डबल डैश x की नंबर लाइन है ना बच्चों? ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी आएगा, मतलब साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ, अल्फा बीटा कह रहा हूँ। हो रहा है। यस सर। अरे बाबा, अल्फा और बीटा पे d2y/dx 0 हो रहा है और उसके अराउंड साइन चेंज हो रहा है, तो 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिले कि नहीं मिले? हाँ वही यस मिल सर। रहा है। 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, Yes, sir. 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब बच्चों आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, मतलब ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इधर लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों बताओ क्या 1 होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। a टाइम्स x माइनस अल्फा होल स्क्वायर बन जाएगा साइन चेंज ना? नहीं हो रहा ना? नहीं सर, साइन हाँ, चेंज नहीं हो रहा। साइन चेंज ही नहीं हो रहा है। ऐसे ही बनेगा ना, d इक्वल टू 0 में तो a टाइम्स Yes, x sir. माइनस अल्फा होल स्क्वायर। बच्चों a टाइम्स x माइनस अल्फा होल स्क्वायर में अगर मैं Sign change अल्फा नहीं पे देखूं तो साइन चेंज नहीं होगा ना? या तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे या दोनों नेगेटिव रहेंगे, साइन चेंज नहीं होगा ना? नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कैन आई राइट? नो करेक्ट सर। यस सर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए d2y/dx का साइन भी चेंज होना चाहिए, f डबल डैश x का साइन भी चेंज होना चाहिए। समझ में आ गई ये कहानी बच्चों? अच्छा, तीसरा बताओ, अगर d Less लेस than देन zero. 0, d लेस देन 0 नॉन रियल है। f डबल डैश x 0 होएगा ही नहीं। हाँ सर। x का कोई वैल्यू मिलेगा ही नहीं जो f डबल डैश x। अरे इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 वाला कोई रूट ही नहीं मिला ना, तो नो पॉइंट Yes, ऑफ sir. इन्फ्लेक्शन। तो जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4th डिग्री पॉलिनोमियल में 0 और 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। True. बस ये स्टेटमेंट हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, अभी तक तुम लोगों ने सारे केसेस वो देखे जहां d2y/dx 0 बनता है, d2y/dx नॉट डिफाइंड बनता हो, ऐसा कोई केस है तुम्हारे दिमाग में? देखो इधर सेकंड एग्जांपल, fx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/3। बच्चों f डैश x क्या आया? 1/3 x रेज़ टू पावर 2/3 बराबर है। f डबल डैश x क्या आया बच्चों? माइनस 2/9 x रेज़ टू, सॉरी 1/x रेज़ टू पावर 5/3। बच्चों बताओ, f डबल डैश x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है कि नहीं है? नहीं है ना डिफाइंड? नॉट डिफाइंड। नहीं नॉट डिफाइंड। अच्छा बच्चों बताओ, 0 प्लस डालूंगा तब और 0 माइनस डालूंगा, इसका साइन ये पावर 5 आने की वजह से चेंज हो जाएगा ना? यस सर। हाँ तो क्यूब रूट के कारण भी हो जाएगा ना? हाँ, क्यूब के कारण भी हो जाएगा, और लेकिन क्यूब के कारण मान ले 2/3 होता तो चेंज नहीं होता था। नहीं होता था। बराबर आया समझ में? lnx का भी डबल डेरिवेटिव डिफाइंड है ना? नहीं, lnx का डबल डेरिवेटिव डिफाइंड है। lnx में कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस ही नहीं बनता है, वो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा ही नहीं, वो तो कॉन्केव डाउन ही रहेगा। बट lnx का डबल डेरिवेटिव 1/x आएगा ना? तो x -1 -1 किधर चेंज हो रहा है? x आएगा ना, गधेड़ा कुछ भी बोल रहा है। -1/x आए तो भी x पे नॉट डिफाइंड होएगा ना? x अरे इक्वल x
साइन का क्या बोल रहा है? d2y by dx2 क्या आ रहा है? -1/x² आ रहा है। x इक्वल टू 0 डोमेन में है क्या? नहीं तो फिर 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा ना वहां पे। समझ में आया क्या ये बच्चों? हेलो। लेकिन नॉट डिफाइंड का मतलब तो यही होता है ना, डोमेन में नहीं है। अरे लेकिन यहाँ तो x इक्वल टू 0 डोमेन में है ना बेटा। और हाँ अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, एफ ऑफ एक्स का देखते हैं ना डोमेन, करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, अच्छा समझ गया मैं। तो ये x Sir. इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं है? Yes. अरे यार x रेज़ टू पावर 1/3 का ग्राफ तुमने 1000 बार बनाया है, ये वाला ग्राफ ही तो बनता है। यस सर बताओ Yes. कॉन्केविटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? यस Yes, sir. हाँ तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वैसे भी दिख रहा है इधर में। जबरदस्ती लड़ रहे हो उससे। ठीक है, अब तुम लोग के लिए होमवर्क के लिए एक काम है और उसके बाद मेरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क के लिए क्या काम है बच्चों? ड्रॉ y is equal to ln cube x with point of inflection, पता करना है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन कौन से आ रहे हैं। 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएंगे बच्चों, 1 और e², ये ध्यान रखना बच्चों। ये ड्रॉ करके ही आना है नेक्स्ट टाइम, ध्यान रखो। ये होमवर्क हो गया तुम्हारा नेक्स्ट टाइम का। अब बच्चों इस बोर्ड को आराम से देख लो, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन ढूंढना है तुम्हारे लिए जिसमें 10 मिनट तुम्हें लगेगा। और बच्चों एकदम मस्त क्वेश्चन है। तुम ये दोनों बोर्ड जो ना, ये वाला बोर्ड और इससे जस्ट पिछला वाला बोर्ड अपने साथ में रखो, हर चीज को ध्यान से पढ़ो, फिर आराम से सॉल्व करो। फाइनल आंसर तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। एक बात समझ लो, कैलकुलस का ये जो 2 बोर्ड है, ये 2 बोर्ड तुम्हें क्या सिखा रहा है पता है? कि अगर fx का ग्राफ दिया जाए तो f' का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ध्यान देना, ये मैं बाद में बनूंगा। लेकिन बच्चों इसका जो वाइस वर्सा पार्ट है, f' का ग्राफ देते हैं, मतलब dy by dx का ग्राफ दिया हुआ है और फंक्शन का ग्राफ बनाना है। आई रिपीट, dy by dx का ग्राफ दिया हुआ है और फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो बच्चों ये जो कंटेंट है ना, ये कंटेंट सुपर कंटेंट बन गया, मतलब पूरी कैलकुलस का। वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा अभी, तो टाइम दे रहा हूं ना, ये दोनों बोर्ड उससे हो जाएगा वो क्वेश्चन। मुझे एक चीज की गारंटी है कि तुम बच्चे जिस तरह से पढ़ते हो आजकल क्लास में ना, तो ऐसा तो बनता है कि ज्यादातर बच्चों को ये चीज पकड़ में आएगी अगर ये दोनों बोर्ड समझ में है कि सर जो पूछ रहे हैं उसमें हमें ये चीजें आंसर करनी है। राइट रॉन्ग आंसर तो दैट डिपेंड्स। तो बच्चों एक बार फटाफट तुम देख लो, मैं भी अपना क्वेश्चन देखता हूँ। सर बोलो प्लीज गो अहेड। सर एक छोटा ही डाउट था सर। वो आप सेकंड पॉइंट जहाँ पे d 0 है सर, वहाँ पे नो पॉइंट ऑफ मतलब साइन नहीं चेंज हो रहा है, वो एक बार बता सकते हैं? बेटा ये आया अल्फा पे dy by d2y by dx to 0 हो रहा है, पता है यस कि नो? यस सर। क्या अल्फा के अराउंड d2y by dx2 का साइन चेंज होगा? नहीं सर। अरे अल्फा प्लस ले ले चाहे अल्फा माइनस ले ले, अल्फा प्लस लेगा तब भी स्क्वायर होके पॉजिटिव। अच्छा स्क्वायर, हाँ यस सर। गॉट इट? यस सर, थैंक एक मिनट। सर। हाँ बेटा बोल। सर वो जो ग्राफ के इधर एरो क्या बनाया आपने? वो जो एक डायरेक्शन ऑफ कॉन्केविटी। कॉन्केविटी। अच्छा अच्छा। अरे वो कॉन्केव डाउन है और ये कॉन्केव अप है बस। ठीक है बच्चों, मुझे तो क्वेश्चन मिल गया और मैं भेज रहा हूँ तुम लोग को। ये आया ग्रुप। बच्चों कोई जल्दबाजी नहीं, मतलब हम लोग के लेक्चर में आज हम लोगों ने ये लर्न किया है कि पहला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा बोर्ड, तीसरा बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, चौथा क्वेश्चन जो अभी आ रहा है एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन। सब पूरी कैलकुलस के सारे पॉइंट्स को कवर कर बच्चे, 6 पॉइंट, यही तो मेजर पॉइंट्स है पूरी कैलकुलस के, राइट, जो तुम्हें काम आते हैं। सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा है एक क्वेश्चन, तो जल्दबाजी क्यों करेंगे, आराम आराम से सॉल्व करेंगे ना। सर G4 सर एक्सक्यूज करो ना थोड़ा। सर ये अपने होमवर्क क्वेश्चन दिया है, उसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के आंसर्स एक बार फिर से बता दो ना बेटा 1, e²। Guys, I have sent you the question, जरा ध्यान से क्वेश्चन देख लो एक बार क्या है।
अच्छा ध्यान से सारी इंफॉर्मेशन पढ़ना है इसमें, हाँ। तो किसी को आंसर आएगा ना तो यू जस्ट हैव टू रेज योर हैंड, डोंट अनाउंस द आंसर प्लीज।
सर बोलो। सर वो पूछना है कि वो जो क्वेश्चन में x इक्वल टू 9 पे वो जो एफ डैश एक्स का ग्राफ है वो मतलब स्टॉप हो रहा है कि 10 टू स्टॉप हो रहा इन्फिनिटी है, हो रहा है? स्टॉप हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। हाँ ठीक है सर. Yeah, some students have got the answer. बच्चों 74 इज द आंसर, जिसको आएगा उसी को हाथ ऊपर करना है. So what is the answer? 74. देखो बहुत लोगों को 74 आ गया आंसर. जिष्णु, नंदन, ऋषि, how do you pronounce your name, my dear? Rishikeshan. Yes, sir. Okay, sorry. शिवांश को हुआ, अम्या को हुआ, शिवम को हुआ, आरुष को भी हो गया, श्रीनाथ को हो गया. So that's a good score. मतलब 8 स्टूडेंट्स को पूरे दोनों बोर्ड मिला करके समझ में आ जाए. अच्छा एक काम करना, जिनको बन गया ना वो ग्राफ भी बना देना फंक्शन का. एफ डैश एक्स का ग्राफ दिया हुआ है ना, एफ एक्स का ग्राफ भी बना के देखना.
सर हाँ, बोलो बेटा। 1 to 5 जो पॉइंट्स दिए हैं वो fx के लिए है ना, f dash x के लिए नहीं है? नहीं, सारे पॉइंट्स है f dash x के लिए बेटा इसमें। ओके सर। सर हाँ बोलो। सर ये fx का ग्राफ निकालने के लिए एक तो मतलब fx का वैल्यू बता रहना चाहिए ना। f of 0 0 दिया हुआ है ना? हाँ ओके ओके सॉरी सॉरी। f of 0 0 दिया हुआ है और 0 मिनिमा दिया हुआ है। बच्चों तुम सब लोग के लिए इस क्वेश्चन का एक छोटा सा हिंट ये है, मेरी एडवाइस तो ये है कि ये हिंट आप लोग को मैं शाम को भेजता हूँ आज, है ना? हिंट शाम को भेजता हूँ मैं, fx का ग्राफ भेजता हूँ तुम लोग को, और तुम सब लोग ये पॉइंट a b c d l n t जो भी निकालवाना है बच्चों, ये सब तुम निकाल करके और रखो एक बार। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम मिनिमा। बच्चों मैक्सिमम मिनिमा एक लेक्चर पूरा लेगा और आधा घंटा वो जो 11th के प्रॉब्लम्स नहीं होते थे फिजिक्स में कि एक फिक्स सरफेस एरिया वाली शीट से मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कोन बनाना, वो डेरिवेटिव को जीरो करते थे। हाँ, सेकंड डेरिवेटिव को जीरो करके बनाते थे। हाँ मतलब ऐसे कुछ 5-6 प्रॉब्लम्स करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सिमम मिनिमा का जो एक्सक्लूसिव पार्ट है जो अपने लिए जरूरी है वो तो पूरा हो जाएगा, लेकिन मेरे को करीब करीब आधा पौन घंटा चाहिएगा उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सिमम मिनिमा के लिए वो वाले प्रॉब्लम्स करने के लिए। उसको छोड़ नहीं सकते, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स 5-6 उसमें भी मेरे को कराने हैं, राइट? मतलब उसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम। Mean value theorem will take 2 lectures. One is an ordinary lecture, one is a fantastic lecture. मतलब बड़े अच्छे प्रॉब्लम्स उसमें हमारे होने हैं. That way we'll be able to complete with application of derivatives by the time, right? कुछ जेंसन इनइक्वालिटीज वगैरह वगैरह छोटे कंटेंट्स हैं उसमें एक आध दो लेक्चर और लग सकते हैं, बट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बहुत आसपास में हम लोग पहुंच गए हैं। और कुछ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस जो बुकलेट में है, अभी मैं दोनों बैचेस को छुड़वा रहा हूँ। एक बैच में तो मैंने करवा दिए हैं 3 इयर्स में तो, क्योंकि उनका कोर्स आगे था, लेकिन दोनों बैचेस को, तीनों बैचेस को इनफैक्ट अभी मैं छुड़वा रहा हूँ। जब डेफिनेट इंडेफिनेट कर लेंगे तब बुकलेट के उन क्वेश्चंस को हम लोग रीडिफाइन करेंगे कि अभी इन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरे डेफिनेट इंडेफिनेट से ही होते हैं एक्चुअली, राइट? तो जो तुम लोग अभी तक के नोट्स रिवाइज करके आओ, जिसका मोनोटोनिसिटी का पूरा पार्ट बनानी है उसको एक बार रिवाइज करके आ जाओ।